बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो क्यूरियस केस है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी एक्स की बंदिश का। तकरीबन 34 दिन हो गए हैं। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की तरह तमाम जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं वो एक दूसरे की तरफ इस बॉल को थ्रो करती जा रही थी, लेकिन फाइनली अब ये पता चल गया है कि ट्विटर जो है वो बंद क्यों हुआ है, किसकी मंशा से हुआ है और किसके ऑर्डर के तहत हुआ है। लेकिन ये मामला इसका आगाज तब हुआ जब मुर्तजा सोलंकी साहब से बार बार पूछते रहे सहाफ़ी कि जनाब ये जो ट्विटर डिश है इससे मुतालिक गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो कि उस पर केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो क्या बताते थे, जरा सुनिए। एक्स के को किस में एक्स किया है, बेहतर होगा कि आप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चेयरमैन पीटीए से रब्ता करें। यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम होता है कि वो पूछ के अदारों से और रब्ता करके इन अथॉरिटीज से हमें बताते कि किसने बंद किया है। बहरहाल उन्होंने ये बॉल जो है उनकी कोर्ट में फेंक दी। इसके बाद आई इलेक्टेड गवर्नमेंट। अता तारड़ साहब से जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो पहले इनकारी हो गया। उन्होंने कहा कि ट्विटर तो बंद ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में आगे जाकर ये माना कि बैन है, इसको वीपीएन से चलाना पड़ रहा है और ये कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था अता तारड़ साहब की उस वक्त की नॉलेज के मुताबिक। जरा ये सुनिए। देखिए ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था, ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नजर आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही और वीपीएन के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। फिर बात आई इंटीरियर मिनिस्ट्री पे। उनसे किसी ने पूछा मोहसिन नकवी साहब से जी ट्विटर क्यों बंद है, तो उन्होंने अमेरिका में जो टिकटॉक की बंदिश के साथ इसको जोड़कर कहा कि ये अगर वहां पे बंद हो सकता है अमेरिका के अंदर तो पाकिस्तान में भी कवानीन पे नजरसानी की जरूरत है। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीजों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। अगर वहां पे ये चीज हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल जी फिर उमर सैफ साहब जो कि उस वक्त आईटी मिनिस्ट्री संभाले हुए थे, जिसके बारे में मुर्तजा सोलंकी साहब कह रहे थे कि उनसे पूछ के बताएं कि भाई क्यों है ट्विटर बंद। आज उन्होंने ट्वीट की है। खैर अपने टेन्योर में तो उन्होंने कभी ट्वीट नहीं इस हवाले से की थी, आज की उन्होंने ट्वीट। उन्होंने कहा जी कोई भी वेबसाइट बंद हो, कोई भी अगर चीज बैन हो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ना उसका काम होता है और ये इम्प्लीमेंट पीटीए करता है और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और टेलीकॉम से कोई पूछता भी नहीं है। सो उन्होंने भी ये इल्जाम अपनी मिनिस्ट्री से हटा दिया कि उनके कहने पे ये हुआ है। बहरहाल जी जो पाकिस्तान के अंदर कुछ हम अगर कहें परसिस्टेंट लोग हैं या अगर थोड़ा हम ढीठ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लें, वो बार बार अदालतों में जाते रहे, पूछते रहे गवर्नमेंट से कि भाई कौन बंद कर रहा है एक्स। तो फाइनली उनकी इस काविश और मेहनत के बाद 20 मार्च को सिंध हाई कोर्ट में एक जवाब जमा होता है और उसमें ये गलत फहमी दूर कर दी जाती है कि ये ट्विटर किसकी वजह से बंद हुआ है। वजारत दाखिला एक नोटिफिकेशन पेश करता है, इसमें बताया जाता है कि ट्विटर की बंदिश का ये नोटिफिकेशन 17 फरवरी को आया था। याद रहे सिंध हाई कोर्ट का इस दौरान एक फैसला भी है जिसमें इस बंदिश को खत्म करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसको सुनी अनसुनी कर दिया गया है। मोइस जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं। इस केस में बड़ी अहम जो पेशरफ्त हैं उस हवाले से हमें आगाह भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोइस साहब। चले एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि ट्विटर किसने बंद किया। बताइए जो केस जिस नौयत से चल रहा है, क्या ये सिंध हाई कोर्ट ने एक दफा फैसला दे दिया नहीं है कि इसकी बंदिश को खत्म किया जाए? उसके बाद अभी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसको जरा आसान लोगों में जो लीगल टेक्निकलिटीज नहीं समझते, अभी कहां तक पहुंचा है केस और कब तक मुतवक्के तौर पर इस पर कोई फैसला मजीद आने का इम्कान है? जी शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया। मैं वकील हूँ चंद सहाफ़ियों का और एकेडमिक्स का जिन्होंने मिलकर ये पिटिशन की है ट्विटर के हवाले से। ये पिटिशन दायर हुई 22 फरवरी को, जिस दिन हुक्म इम्तनाई मिला जिसने वाजे किया कि अगर ट्विटर बंद है और कानूनी उसका कोई जवाज़ नहीं है तो उसको खोला जाए। जिसके बाद ये केस जो है वो जिब्रान नासिर की एक चलती हुई पिटिशन के साथ लगा दिया गया, जो कि 8 फरवरी को इसी अदालत ने एक बार पहले हुक्म किया था कि आप इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया था तो उसकी कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही थी। वहां पर फिर जब अगली डेट आई तो उन्होंने इस कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जवाब दिया कि जो उमूमी इंटरनेट की बंदिश थी उस हवाले से कि उस दिन दहशतगर्दी के खतरात थे, लेकिन हमारे केस का जवाब नहीं दिया। और हमारे केस का जवाब उन्होंने बादी नज़र ये देने की कोशिश की कि जैसे हम लोग सब गलत बयानी कर रहे हैं और ट्विटर की बंदिश का कोई मसला ही नहीं है और ट्विटर तो चल रहा है। बहरहाल हमारा वो हुक्म इम्तनाई वापस से एक्सटेंड हुआ और हमारे केस के अंदर ये भी कहा गया कि देखें अगर ये मामला ऐसा नहीं है तो फिर आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी भुगतेंगे। उसके बाद जब अगली डेट आई तो मैं ये तस्दीक कर दूं
منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. اچھا. منسٹری آف انٹیریئر کو ریپرزینٹ کرنے والے جو وکیل صاحب ہیں وہ تو ابھی بھی بضد تھے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. جو پی ٹی اے کی پوزیشن تھی, جو وہ کہتے آ رہے تھے ان کے لیگل ایڈوائزر کیس میں پیش ہوتے ہوئے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں کرنا آتا ہی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے. ان کے جو ایک نئے وکیل صاحب ہائر ہوئے, انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی رپلائی فائل کر دی, جس رپلائی میں ایک 17 فروری کا خط ہے جو ایف آئی اے لکھتی ہے پی ٹی اے کو کہ آپ کو پتا ہے نا ہم نے جو وجوہات بتائی ہیں اس بنیاد پہ آپ ٹویٹر بند کر دیں. بس اتنا ہے, ایک لائن کا خط ہے, اور اس کے اندر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان احکامات کو دیکھتے ہوئے ٹویٹر بند کر دیا ہے. اچھا. اب یعنی کہ اول تو یہ اعتراف ہوا کہ پی ٹی اے نے بند کیا ہے, جو کہ ابھی تک اس کی کمپلیٹ الٹ بات کر رہی تھی پی ٹی اے. دویم یہ اعتراف ہو گیا کہ منسٹری آف انٹیریئر سے خط آیا ہے, جو کہ منسٹری آف انٹیریئر ابھی تک لا علمی کا اظہار کر رہی تھی. اور 2-3 چیزیں یہاں پہ بہت کلیئر کرنا اور بھی ضروری ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں قانون سیکشن 37 پیکا کا بہت واضح ہے. سیکشن 37 کے پیکا کے اس پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آنے سے پہلے قانونی کوئی جواز ہی نہیں تھا انٹرنیٹ بند کرنے کا. تو اگر ہوتا تھا بند تو وہ ایک بلینکٹ بندش پی ٹی اے کے قوانین کے تحت ہوتا تھا, لیکن ایکسس ٹو ویب سائٹ ریسٹرکشن غیر قانونی تھا. جس کے بعد پیکا جب آیا تو سیکشن 37 کے تحت وہ آن لائن کانٹینٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کے مجاز ہوئے. تو جب وہ کرنے لگے تو اس حوالے سے عوامی ورکرز پارٹی اور دیگر لوگوں نے چیلنج کیا ان کی اس بندش کو کہ یہ بہت بلینکٹ ہے, اس میں آپ اوور ریچ ہے ریگولیٹر کی. تو اطہر من اللہ صاحب کی اسلام آباد کی عدالت نے ایک بہت واضح حکم جاری کیا, جس نے پہلے تو یہ کلیئر کیا کہ جو آرٹیکل 19 کی آپ کی اور میری آزادی اظہار ہے وہ اس کے اوپر بندش ایک عام قانون نہیں لا سکتا. تو جو بھی یہ آن لائن کانٹینٹ کو روکنے کے طریقے ہوں گے وہ آرٹیکل 19 کے ظاہر تابع ہوں گے, اور ان کو یہ ریزن کرنا ہوگا کہ جو ریزنیبل ریسٹرکشن کی آپ کو اجازت ہے, یعنی کہ اسلام کی آنر کو کوئی چیز اگر خراب کر رہی ہو, یا ریاست کی انٹیگریٹی کو مسئلہ ہو, یا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا کوئی خدشات ہوں, تو اس کا ایک ریزنڈ آرڈر دینا فرض ہے. اور اس کی جس نوعیت کی ریپریشن کی ضرورت ہے یا رکاوٹ کی ضرورت ہے اسی نوعیت تک آپ کر سکتے ہیں. اور تیسرا, یہ سب ریزنڈ نوٹیفیکیشن سامنے آنا ضروری ہے. اب دیکھیں, ایک خط ارسال ہو جانا ایف آئی اے کی طرف سے پی ٹی اے کو, یہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے. اور اگر یہ نوٹیفیکیشن میں بھی پی ٹی اے بغیر جواز دیے یہ کہہ دیتا کہ ہم فلاں وجہ سے یا فلاں وجہ سے بند کر رہے ہیں, تو یہ اوپن اینڈڈ شٹ ڈاؤن کا کوئی جواز نہیں ہے قانون میں. تو یہ مکمل ایک غیر قانونی پوزیشن لی ہے. لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آخرکار کوئی تو پوزیشن لی ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ یہ کہتے آ رہے تھے کہ آپ سب لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک ڈیٹ پہ تو پی ٹی اے کے جو ایڈوائزر صاحب تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کورٹ کو اپنا فون دکھایا تھا کہ دیکھیں میرے پاس تو چل رہا ہے. تو پہلے تو وہ ہم سب کو ایک مجموعی بیوقوف دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. گیس لائٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے, آپ دیوانے ہیں. جی بالکل. تو کم از کم اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم کم از کم دیوانے نہیں ہیں.